नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको एक दुखद समाचार सुनाने जा रहा हूं मेरठ से। मेरठ में एक बिल्डिंग गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 6 लोग डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के थे, पंचारी क्षेत्र के थे ये लोग। लेकिन अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन कल से ही मेरठ के लिए रवाना हो चुका है। लेकिन ये मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये सभी के सभी जो युवा मारे गए हैं, ये जवान थे, ये युवक थे ये। लेकिन मेरे साथ डीडीसी काउंसलर जो कि पंचारी क्षेत्र से आते हैं ये, और इनके ही क्षेत्र में ये सबसे बड़े जो लोग थे, जो जहाँ से गए थे, जो गरीब लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, इन्हीं के क्षेत्र से ज़्यादा लोग हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जसवीर जी, आपका विराचल में स्वागत है सर। तो सबसे ये तो बड़ी दुखद की बात है कि देखिए जो घर वाले जिनसे बेटे निकल गए, जिन किसी के बेटा निकल गया, किसी का भाई निकल गया, किसी के पिता की मौत हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो सबसे बड़ा दुखद समाचार है कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ये सबसे बड़ा हादसा जिसे कहा जाए मेरठ में हुआ है। और ये बताएं कि ये कितने लोग थे और ये कब हादसा हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे गए थे, ये थोड़ा विस्तार से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे पिछले जब से हमने कार्यकाल संभाला है तो ये सबसे दुखद हादसा है हमारे इलाके का। और कुल मिला के जो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा उधमपुर प्रशासन का, खास करके बर्दी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर कृतिका ज्योत्सना मैम और उनके साथ जितना भी प्रशासन था। ये लोग जब से हादसा हुआ है लगातार रात पर जागे रहे हैं और पूरी रात एक्सरसाइज करते रहे हैं। रात को ही जो इतना क्विक एक्शन था कि रात को ही टीमें जो थी वो मेरठ के लिए निकल चुकी थी, वो सुबह की पहुँच भी गई हैं। और अभी वहाँ पर जो सारी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है थोड़ी देर में वहाँ से एम्बुलेंसेज जो है वो निकलेंगी और देर शाम तक या देर रात तक जो है उनके यहाँ डेड बॉडीज़ का यहाँ देखिए काफ़ी लंबा रास्ता है ये, अगर चाहे ये एम्बुलेंस पे आए चाहे ये ट्रेन से आए, लेकिन काफ़ी लंबा रास्ता है। क्या मानते हैं कि आज शाम तक ये पहुँचेंगे? बिल्कुल देर रात तक ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये पहुँच जाएंगे। हमारा जो अपना अनुमान है लगभग 10 घंटे के सफ़र से यहाँ पहुँच जाएंगे। और बहुत दुखद है। कुल मिला के जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 7 जो है वो डेथ हुई हैं, उसमें से एक रामबन का था, एक रामनगर का था। 5 जो पंचारी के जो रिसेंटली जो लिस्ट अपडेट हुई है उसमें एक चेंजिंग है। उसमें एक सोनू नाम नहीं था, सोहन सिंह नाम जो है, तो वो एक नया नाम जुड़ा है। कोई दूसरा नाम उसकी जगह छप गया था, कालू राम। तो सोहन सिंह जो है उसकी डेथ हुई है, तो वो एक नया नाम जुड़ा है। कुल मिला के 7 की डेथ हुई है और 8 के लगभग जो है वो अभी थोड़े से घायल हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और कुल मिला के जो 10 से 11 जो थे तो उनकी स्थिति जो है वो ठीक है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फिर दोबारा ये बता दूँ आपको कि एक रामबन का बताया जा रहा है, एक रामनगर जोफड़ का रहने वाला है, और कुछ लोग जो पंचारी के हैं। लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं कि एक नाम में थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, वो नाम सही आ गया, सोहन सिंह बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो सबसे बड़ा हादसा जिसे ये कहा जाए, ये सबसे बड़ा हादसा साथ ये। लेकिन जसवीर जी ये बताएं कि कितने लोग टोटल, अगर मैं अपने जम्मू कश्मीर की यहाँ की बात करूँ तो कितने? देखिए, अभी काफ़ी सारी जो है अभी काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन कुल मिला के आप देखेंगे ये हादसा बहुत बड़ा है। और ये सारे जो हैं वो गरीब घरों से आते हैं, रोज़गार की तलाश में यहाँ से जो थे वो उत्तर प्रदेश तक गए थे। ये किसी के साथ गए थे, ठेकेदार के साथ गए थे, किसके साथ? बिल्कुल आमतौर पर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में काफ़ी लोग हमारे यहाँ से पल्लेदारी का काम करने तमिलनाडु, कोलकाता, कर्नाटका, यहाँ से जो आप ये लेके चलें अपना बिहार है, जहाँ गुजरात है, यहाँ जाते रहते हैं। और कुल मिला के पिछले कुछ टाइम में जब से ये लोग बाहर जाना शुरू हुए हैं रोज़गार की तलाश में, तो चलो समस्या तो घर की रहती है, लेकिन इस जो कामकाज है इसने इनको गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर उठाने में, थोड़ा सा लाइफस्टाइल बेटर करने में और बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मदद की है। लेकिन आज तक कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया। पहली बार ये इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बड़े तमाम सारे के सारे लोग जो थे वो बड़े आम घरों से आते थे और कुल मिला के जवान साथी थे, जंग साथी थे, जिन्होंने पूरी उम्र देखनी थी। एक तो अभी मुझे लगता है वो 18 साल के करीब था, एक हमारा स्कूल का स्टूडेंट था। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी जो पहली प्राथमिकता वो ये है कि किसी तरीके से डेड बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ पहुँच जाएँ ताकि वो परिवारजनों को सौंप दी जाएँ और संस्कार हो। क्या मानते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि बिल्डिंग में कोई धमाका हुआ था? बिल्कुल, एक कोई गैस लीक हुई है, जो क्योंकि कोल्ड स्टोर था तो वहाँ पे जो मशीनरी वहाँ लगी होती है, तो वो जब गैस लीक हुई तो उससे ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद जो है जी उसके बाद जो है वो बिल्डिंग नीचे आ गई है। तो अभी जो उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है उसकी जांच कर रहा है। तो अभी हम इतना ही कह सकते हैं कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि डेड बॉडीज जहाँ पहुँचे और उसके बाद जो घायल हैं उनका इलाज अच्छा सुनिश्चित। लोग बताए जा रहे हैं 8 के करीब जो हैं जो अभी हॉस्पिटल में हैं, यही हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। अब ये थोड़ा सा आंकड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के जो यहाँ से हमारी टीम गई हुई है
डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की जो टीम गई है वो लगातार उसको देख रही है कि पहले घायलों को भी देखेगी और साथ में जो है वो डेड बॉडीज को वापस क्या उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो क्या इनकी कोई हेल्प करेगी, सहायता करेगी पैसे के लिए, किसी के लिए? जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है हमारी डेड बॉडीज़ को वापस भेज रही है, तो वो उसके लिए सपोर्ट कर रही है। वहाँ से एम्बुलेंसेस आएंगी तो वो शाम को यहाँ पहुँचेंगी। तो उसके बाद जब एक बार ये संस्कार होता है तो डेफिनेटली हम गवर्नमेंट से जो बाकी जो है वो जो भी हमारा जो ग्रीवियंसेस हैं, जो हमारे कंसर्न है इन फैमिलीज़ को लेके, क्योंकि ये बेसिकली सिंगल ब्रेड अर्नर थे, यानी कि ये फैमिलीज ऐसी थी कि जो लोग मारे गए हैं तो इन पे निर्भर करती थी, इनकी कमाई पे निर्भर करती थी। जैसे हमारे लाली के रमेश जी हैं तो वो पीछे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं, वैसे ही एक बदौता के हमारे साथी हैं, वो 2 दिन पहले अपनी बच्ची का जन्मदिन बना के गए हैं। आज समाचार पत्रों ने सचित्र उनके उस जो फोटो छापे थे जन्मदिन के। तो कुछ ऐसे हैं जो पहली बार गए हैं। आपकी ओर से जम्मू कश्मीर सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से क्या डिमांड की जाए? देखिए, हमारी ओर से तो यही है कि पहले ससमान उनका जो है वो जो उनके डेड बॉडीज हैं वो यहाँ पहुँचे, और जो घायल हैं उनको जितना अधिक हो सके मदद हो सके वो मिलनी चाहिए। 8 के करीब। जी बिल्कुल, उनको अत्याधिक मदद मिलनी चाहिए ताकि वो उनका जो है वो प्रॉब्लम जो थोड़ी फैमिली जो थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाए। क्या मानते हैं आपकी जो घायल हैं वो उत्तर प्रदेश में रखे जाएंगे कि जम्मू कश्मीर? नहीं, फिलहाल तो मुझे लगता है कि वहाँ ट्रीटमेंट वहीं पे होगा उनका, जो जितना भी ट्रीटमेंट है। तो एक बार थोड़े से ठीक हो जाए वो, तो उसके बाद वो उनका देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार रात से ही, मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि तमाम हमारा प्रशासन है वो रात भर नहीं सोया है। बड़ी लेट बात हुई थी मेरी भी बहुत। क्या गाँव की अगर मैं बात करूँ तो क्या लोकल लोग भी गए हैं वहाँ पे? नहीं, लोकल लोगों को जहाँ तक हमारी बात हुई है तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी जो जिनकी डेथ हुई है कि आप काइंडली वहाँ ना जाएं, क्योंकि टीम पहुँच चुकी है। अभी टीम स्पेशल टीम गई है। अगर बाकी किसी को जाना होगा तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, तो तब तक डेड बॉडीज़ वापस आ जाएंगी। लेकिन टीम जो है हमारी यहाँ से नायब तहसीलदार जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट वो गए हुए हैं, पटवारी लोग हमारे साथ में गए हुए हैं, ड्राइवर गए हुए हैं। तो कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन की हमारी जो एक टीम जो है वहाँ पहुँची है। तो आम लोगों थोड़े से पैनिक हैं इस टाइम, खास करके पंचारी का मैं बताऊँ, पंचारी मोंगरी का तो मातम जो है पसरा हुआ है। सही बात है, क्योंकि आप देखते हैं, आपको पता है कि एक बंदा जो गांव में होता है उसकी तो चारों तरफ रिश्तेदारी होती है। तो किसी का रिश्तेदार है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, ठीक है ना, तो किसी का फादर है छोटे छोटे बच्चों का। तो कुल मिला के पूरे ही इलाके में मातम पसरा हुआ। तो एक बार जब डेड बॉडीज पहुंचेंगी तो आई होप कि कल उनका संस्कार हो पाएगा। ये थे डीडीसी काउंसलर जसवीर सिंह जी। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो मैं भी ये कहूंगा कि प्रशासन ने बड़ी जल्दी कदम उठाया। कल से ही ये मेरठ के लिए रवाना हो गए थे और वहां पर जो अपने लोग हैं उन्हें निकाला भी जा रहा है, और उनके इलाज के लिए भी जो डेड बॉडी है, सबसे बड़ी ये है कि डेड बॉडी कब पहुंचेंगी। लेकिन इनका ये कहना कि शाम तक शायद वो डेड बॉडी यहाँ पर पहुँच जाए, उनका संस्कार किया जाएगा। लेकिन 8 के करीब अभी भी घायल हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। देखिए, बिल्डिंग गिरी है, पूरी 5 मंजिल ये बिल्डिंग थी और कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट हुआ था नीचे और उसके बाद ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई। और ये मैं फिर ये बताता चलूं कि देखिए, गांव में कहा जाता है कि गरीबी दूर होगी, ये किया जाएगा, सरकार बहुत कुछ कहती है, लेकिन अभी भी वो लोग हैं जो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं। ये वही लोग हैं जो गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ये वहाँ पर गए थे। जसवीर जी, ये बताएं मुझे कि ये कब पहुँचे और ये कब हादसा हुआ, पहुँचे कब? देखिए, ये कल सुबह ही पहुँचे थे। सबसे अनफॉर्चुनेट ये है, कल सुबह ही पहुँचे थे। और आज कुछ मैं थोड़ी सी पब्लिक से भी कलेक्ट कर रहा था इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो जी, तो एक तो इनमें से ऐसा था जो पहली बार इलाके से बाहर गया था, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और मुझे लगता है कि आई एम वेरी मच श्योर, और इवन मैं मेंशन करना भूल गया, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कल जब हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की तो इस मसले में वो एक्टिवेट हो चुके थे। और उन्होंने भी जो लगातार संपर्क साधा है उत्तर प्रदेश सरकार से, और हमारा जो यूटी प्रशासन है तो उन्होंने भी लगातार संपर्क साधा है। तो मैं इन सब में योगदान के लिए तमाम मीडिया के बंधुओं का और उसके साथ साथ जिला प्रशासन, यूटी सरकार और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा। और एक बार ये थोड़ा सा सेटल हो जाए तो फिर हम जरूर इनसे सबसे दरख्वास्त करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष भी ये मुद्दा उठाया जाए कि क्या, क्योंकि मैंने जैसा सिंगल ब्रेड अर्नर थे, अपने परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के ऊपर थी। तो आई होप कि सरकार जो है वो मदद देगी सर। देखिए, हम भी अपने चैनल की ओर से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे। लेकिन मैं फिर ये बता दूं कि कुछ बहनों ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है और किसी बच्चों ने अपने पिता को खोया है। देखिए, ये कोई नहीं जानता था कि वो काम करने के लिए निकले, कल ही वो पहुंचे हैं और कल ही ये हादसा हुआ। जिस तरह जसवीर जी बता रहे हैं कि एक लड़का इनमें से ऐसा था जो कि पहली बार अपने घर से बाहर निकला।
लेकिन वो वापस नहीं लौटा। देखिए ऐसे कई सामने आएंगे, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि अभी भी 8 लोग घायल हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन की, अपने उधमपुर प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो इनकी ओर से बड़ी जल्दी कदम उठाया गया और वहां से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें जल्दी से जल्दी घर लाया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।